हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने निश्चित समाकलन के प्रगुणों के बारे में पढ़े हुए थे और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसमें हमने देखा था कि जब मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं, जो मापांक फलन होते हैं, तो वहां पर जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीमाओं को दो या दो से अधिक भागों में बांट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास में हम निश्चित समाकलन के प्रगुणों से लेकर के कुछ आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट π/6 टू π/3 है, dx/1 + √10x। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम। ये है π/6 टू π/3 dx/1 + 10x दिखाई दे रहा है। तो 10x को हम लिख सकते हैं sin x/cos x। तो इसे लिखा जाएगा √sin x/√cos x। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6 टू π/3। यहां से देखिए इसके नीचे 1 है। अगर मान लीजिए हम इसका एलसीएम लेते हैं, है ना, इसे सॉल्व करेंगे नीचे वाले पोर्शन को, तो नीचे आ जाएगा cos x। ये cos x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √cos x प्लस √sin x, और ऊपर में dx दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे में बटे के फॉर्म में आया हुआ है, तो नीचे जो cos x आया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं ऊपर में। तो ये हो जाएगा √cos x प्लस √sin x। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इसकी लिमिट्स हैं ये है π/6 टू π/3। π/6 मीन्स 30 डिग्री और π/3 मीन्स 60 डिग्री। तो π/6 और π/3 को यदि हम ऐड करते हैं यानी 60 + 30 90 डिग्री हो रहा है, और 90 cos में 90 माइनस थीटा किया जाए या साइन में भी 90 माइनस थीटा किया जाए, देन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। cos साइन में चेंज होता है और साइन जो है वो cos में चेंज होता है। तो इस कारण से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं a to b f(x) dx इक्वल टू हम लिखते हैं a to b f a + b - x dx। ऐसा करने का कारण क्या है कि अगर हम a + b कर देते हैं तब ये 60 + 30 90 माइनस x के फॉर्म में होगा और साइन और cos आपस में चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करें, देन ये हो जाएगा π/6 टू π/3। ऊपर में हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, और नीचे cos x है तो ये हो जाएगा cos π/6 प्लस π/3 माइनस x, और प्लस रूट में साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x, और ये हो गया dx इक्वल टू π/6 टू π/3। ये हो जाएगा cos, ये दोनों मिलकर के π/2 बना रहे हैं, π/2 माइनस x, और नीचे में आ रहा है रूट cos π/2 माइनस x प्लस रूट साइन π/2 माइनस x dx। ये हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये हो जा रहा है π/6 टू π/3। ऊपर में cos π/2 माइनस x है तो cos π/2 माइनस x में sin x, तो ये हो जाएगा √sin x बन जाएगा ये, और नीचे में cos π/2 ये भी √sin x बनाएगा, और प्लस sin π/2 माइनस x मीन्स ये हो जाएगा √cos x, और ये हो गया dx। ये भी i की ही वैल्यू है और ये भी i की ही वैल्यू थी जो हमको स्टार्टिंग में उसने क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला। ठीक है, स्टार्टिंग हमारा जो इंटीग्रेशन है हमको i की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो यहाँ यदि हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते और ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो पहले से क्या हो जाएगा i प्लस i। ओके, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले से वैल्यू आ रही है π/6 टू π/3। ऊपर में आ रहा था cos x अपॉन √cos x प्लस sin x dx, ये मिला था। और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, सेकंड से हमें मिल रहा है π/6 टू π/3। ऊपर में आ रहा है √sin x और नीचे आ रहा है √cos x प्लस √sin x dx। यहाँ i प्लस आई
2i इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दोनों में जो लिमिट्स है दोनों की लिमिट्स इक्वल है, π/6 टू π/3 दोनों के ही पास आया है, तो इसे हम एक साथ लिख सकते हैं π/6 टू π/3 ये हो जाएगा। अब दोनों एक साथ है, दोनों के बीच प्लस का साइन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों के एलसीएम इक्वल हो जाएंगे, नीचे के हर समान है इसके, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और ऊपर में हमारे पास बचेगा रूट कॉस एक्स और सेकंड से हमें मिलेगा रूट साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स आया हुआ है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। देन π/6 टू π/3 हमको यहाँ पर क्या मिला 1 dx, यानी आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x बनेगा। और जब इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो गया देन अब हम इसकी लिमिट्स रख देते हैं, तो ये π/6 हो जाएगा और π/3 हो जाएगा। तो अब एक बार x की वैल्यू को अपर लिमिट में रखेंगे, तो x की वैल्यू π/3 रखें माइनस x की वैल्यू रखेंगे π/6। ये सारी वैल्यू जो है 2i के इक्वल है, ये 2i का मान है। ओके, तो 2i की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 6, 2π यहाँ से 2π हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा पाई, यानी हमको मिल रहा है 2i की वैल्यू π/6। तो हमें तो i की वैल्यू चाहिए, तो i की वैल्यू हमको मिल जाएगी π/6 इंटू 12, यानी कि π/12, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ जब इंटीग्रेशन निकालना था तो हमने क्या देखा कि जो इसकी लिमिट्स है क्या आ रही थी 30 और 60 आ रही थी, तो 30 प्लस 60 को ऐड करने से 90 होता है, और 90 में साइन और कॉस जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किए हुए हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है 0 टू π/2 sin टू दी पावर 4x अपॉन sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या देखते हैं कि नीचे साइन और कॉस आया हुआ है और इसके अंश में हमको सिर्फ साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसकी लिमिट्स को देखते हैं तो लिमिट्स कैसा है, ये 0 है और ये π/2 है। तो साइन में यदि हम π/2 माइनस एक्स करें तो वो कॉस में चेंज होता है, और कॉस में यदि हम π/2 माइनस एक्स करते हैं तो वो साइन में चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, ये क्योंकि 0 टू π/2 दिया था तो हमको लिमिट दिया है 0 टू a एफ एक्स dx, तो इसकी वैल्यू होती है 0 टू a एफ a माइनस एक्स dx। हमको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, 0 टू π/2 ये i की वैल्यू है, इसको i लिखते हुए चलते हैं। 0 टू π/2 साइन की पावर 4x है, तो साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि हम एफ एक्स की वैल्यू एफ a माइनस एक्स रख रहे हैं, तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा और इसकी पावर 4 ही रहेगा। नीचे साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 है, तो कॉस की पावर 4 ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। तो हमने जहां जहां एक्स दिखाई दिया उस x की वैल्यू को a माइनस एक्स में चेंज किए हुए हैं। तो i इक्वल टू 0 टू π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x। नीचे क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस एक्स मीन्स ये भी हो जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ये साइन में चेंज हो जाएगा साइन की पावर 4x और ये हो गया dx। ये है इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पहले में साइन टू दी पावर 4 है और सेकंड में कॉस टू दी पावर 4 है, और नीचे दोनों के हर आपस में समान है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, जैसा इसके पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसा ही इसको भी करना है। तो ये हो जाएगा i प्लस i इक्वल टू, फर्स्ट से क्या होगा 0 टू π/2 साइन टू दी पावर 4x अपॉन
साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx प्लस सेकेंड से हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। हम इन दोनों को ऐड कर दिए हैं तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, अब हम क्या देखते हैं कि दोनों की ही लिमिट्स इक्वल है, तो जब दोनों की लिमिट्स इक्वल है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4x, दोनों के हल समान है तो दोनों के जो लघुत्तम है वो मिलेंगे साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के हल समान है तो ऊपर हमें लिखना होगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। दोनों में अंश और हर की वैल्यू इक्वल आ रही है, कैंसिल हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये हमको अब मिल जा रहा है 1, क्योंकि आपस में वो कैंसिल हो चुका है, 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, देन अब हम इसमें इसकी लिमिट्स को रख देंगे। 2i इक्वल टू x की वैल्यू हम रखेंगे पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस, अब हम x की वैल्यू लोअर लिमिट रखते हैं तो लोअर लिमिट यहाँ पर है 0, देन 2i की वैल्यू पाई बाई 2 है तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, ये 2 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 इंटू 2, तो i की वैल्यू हमको मिल जा रही है पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx की वैल्यू पाई बाई 2 log 2 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, i की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 टू a f(x) dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4, जहां इस लाइन में आपको x दिखाई दे रहा है उस x के बदले आपको लिखना होगा पाई बाई 4 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू पाई बाई 4 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 10x है तो 10 पाई बाई 4 माइनस x, इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये हो गया dx। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, अब यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है 10 पाई बाई 4 माइनस x, यानी 10a माइनस b दिखाई दे रहा है। तो हम क्या जानते हैं कि 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 10 पाई बाई 4 माइनस x है तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x dx। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 यानी 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 मीन्स 1 इंटू 10x dx। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log, अब यहां से देखिए क्या हो रहा है, इसमें 1 है यानी 1 अपॉन 1 है, तो दोनों का पहले तो हम एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस 10x, 1 इंटू 10x मीन्स 10x, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 10x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10x का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x, प्लस का साइन है प्लस लगाए, अब इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x dx। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्लस 10x एंड माइनस 10x, ये दोनों कैंसिल हो गए, अब हमें यहाँ पर मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x। i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, ये हमें मिल रहा है log 2 अपॉन 1 प्लस 10x
dx। log 2 अपॉन 1 प्लस 10x है और हम log के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, यदि log m अपॉन n है तो इसकी वैल्यू होती है log m माइनस log m। ठीक है, जो अगर बटे के फॉर्म में आता है तो माइनस का साइन लगता है। तो ये i इक्वल टू 0 to π/4 ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस x। हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि log m अपॉन n है, देन ये log m माइनस log n होता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस x है, 1 प्लस 10x है, तो log 2 माइनस log 1 प्लस x। इस तरीके से दो भागों में वो टूट जाएगा। तो इसे देखिए क्या कर सकते हैं, 0 to π/4 यहाँ से हम log 2 को अलग हटा लें माइनस, इसे अब हम सेकेंड पार्ट में लिख सकते हैं 0 to π/4 log 1 प्लस x। 1 प्लस ये 10x है, 1 प्लस 10x ये हो जाएगा 1 प्लस 10x dx। ओके, ये यहाँ से इस तरीके से हमारा दो भागों में ये टूट चुका है। i इक्वल टू 0 to π/4 ये है log 2 इंटू dx माइनस, यहाँ से हम इस पोर्शन को देखते हैं log 1 प्लस 10x है, तो log 1 प्लस 10x हमको तो क्वेश्चन में ही वही दिया हुआ था i की वैल्यू log 1 प्लस 10x, यानी ये भाग जो है वो किसके बराबर है, हमारे क्वेश्चन के ही बराबर है, मतलब ये i के इक्वल है। तो यहाँ पर हम इसको i लिख सकते हैं। अब ये माइनस i को यदि हम इधर ट्रांसफर करें देन ये i प्लस i मीन्स अब क्या हो जाएगा, ये 2i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 अचल संख्या है, कांस्टेंट है ये, तो log 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू dx। 2i की वैल्यू मिल रही है log 2, 1 का इंटीग्रेशन x। अब हम इसमें इसकी लिमिट्स रख देते हैं, तो लिमिट्स है 0 से π/4, तो 2i की वैल्यू हमको मिल रही है log 2 और यहाँ पर अपर लिमिट है π/4 इंटू π/4 और माइनस 0 आएगा तो माइनस 0 का हमको नहीं लिखना है, π/4 माइनस 0 मीन्स π/4 ही रहता है वो। तो i की वैल्यू हमको क्या मिल गई, हमको i की वैल्यू मिल गई है ये 2 नीचे आ जाएगा तो π/8 log 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 0 to π x 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx इसकी वैल्यू π/2 π-2 के इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए हमें i की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 0 to π x 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx ये हमको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे कि जो 10 और sec आया हुआ है ये सभी को हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 to π x 10x है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x, और नीचे sec x आया हुआ है ये 1 अपॉन कॉस x हो जाएगा, प्लस 10x है ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x dx। यहाँ से सभी के नीचे में cos x आया हुआ है, इसके भी और यहाँ पे इन दोनों के भी नीचे cos x आया है, तो हमारे पास बचेगा x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x dx। यहाँ तक पहुंचने के बाद देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 to π x साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं 0 to a f(x) dx, f(x) dx इक्वल टू होता है 0 to a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0 to π x के बदले हमें क्या लिखना है, पाई माइनस x, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा पाई माइनस x साइन पाई माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x dx। जहां जहां x था वहां पर हम पाई माइनस x रखे हैं। i इक्वल टू 0 to π ये हो जाएगा पाई माइनस x साइन पाई माइनस x। तो साइन में हम जानते हैं 180 दिन थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन x है, और नीचे 1 प्लस साइन x dx। यहां से देखिए ये पाई अलग है और ये x साइन x, इसे अगर हम अलग कर लेते हैं तो x साइन x हमको अपने क्वेश्चन की ही जैसा दिखाई देगा, ये वाली इक्वेशन की जैसा, जिसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पर लेकर के छोड़ देते हैं।
तो यहाँ से पाई साइन एक्स अलग हो सकता है और एक्स साइन एक्स ये भी अलग भाग में टूट जाएगा और एक्स साइन एक्स हमको इक्वेशन 1 के जैसा दिखाई दे रहा है। इस कारण से यहाँ पर हम इसे दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये अलग हो गया, माइनस 0 टू पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। इससे क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वापस हमको i के इक्वल मिल जाता है। तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है यहाँ पर i इक्वल टू 0 टू पाई पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस इसके बदले हम लिखेंगे i। ये i इधर ट्रांसफर होकर के इसे 2i बना देगा। 2i की वैल्यू अब हमें मिल रहा है 0 टू पाई, यहां से देखिए ये पाई साइन एक्स है तो यहां से हम चाहें तो पाई को कॉमन निकाल सकते हैं। तो पाई कॉमन निकल गया, हमारे पास अभी अंदर में बच रहा है साइन एक्स, जबकि नीचे क्या दिखाई दे रहा है हमको 1 प्लस साइन एक्स। तो इस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1। क्या किए हैं, 1 ऐड किए हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, नीचे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। अब यहां से यहां तक को अलग भाग में तोड़ेंगे और इस 1 को हम अलग भाग में तोड़ लेते हैं। 2i इक्वल टू पाई अलग है, ये हो जाएगा 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, 2i इक्वल टू पाई, यहां से ये तो हो गया 0 टू पाई 1 dx, ये अलग हो गया, माइनस पाई यहां से 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। अभी अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो हमें अब इसका परिमेयीकरण करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 माइनस साइन एक्स का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स dx, इसका मल्टीप्लाई किए हैं। 2i इक्वल टू ये पाई, इसका अगर अभी हम चाहें तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसमें लिमिट लग जाएगी 0 टू पाई, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, माइनस पाई यहां से हो जाएगा 0 टू पाई, ऊपर में आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आ रहा है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। 2i इक्वल टू यहाँ अपर लिमिट की वैल्यू भी रख दीजिए, तो पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस 0, पाई पाई माइनस 0 माइनस पाई, यहाँ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू रख दिए। 2i इक्वल टू ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर माइनस पाई, यहां से इसे हम लिख सकते हैं 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक बार तो टेन एक्स बनाएगा वो 10x और एक बार और कॉस एक्स है वो बना देगा सेक एक्स dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस पाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अब क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देन अब हम इसकी लिमिट्स रख देते हैं 0 टू पाई। 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई 10 पाई, तो 10 पाई की वैल्यू एक बार तो आप रख लीजिए मान को, 10 पाई माइनस सेक पाई, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 10 0 माइनस और माइनस प्लस सेक 0। 2i इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, यहां से 10 पाई की वैल्यू रखते हैं, 10 पाई की वैल्यू होती है 0 माइनस
सेक पाई, तो सेक पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, तो माइनस और माइनस प्लस, +1 हो गया, माइनस tan 0, तो tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस सेक 0, तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1। ये आ गया 2i इक्वल टू, यहां से देखिए आप पाई कॉमन निकाल सकते हैं, पाई कॉमन निकाल दिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस, यहां से क्योंकि पाई कॉमन निकाल चुके हैं, एक पाई बचा हुआ है और यहाँ आ रहा है 2 पाई, तो 2 पाई में से पाई बाहर निकल चुका है तो अंदर में बच रहा है 2। हमें आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पाई, ये 2 नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, तो पाई/2 पाई -2। ये इसका आंसर है, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। हमको यही प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू जो है पाई/2 पाई -2 के इक्वल होता है।